बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एस्टीमेट के ऊपर। जैसे कि मैं यहां पे आपको बताऊंगा, कॉलम है आपका, कॉलम है कॉलम फ्रॉम फुटिंग टू कॉलम फ्रॉम फुटिंग टू स्लैब लेवल। तो दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है, एक कॉलम है वो है फुटिंग, मतलब हम एक्सकावेशन करते हैं। जैसे कि हम नया घर बनाते टाइम पे हम क्या करते हैं, कॉलम कास्टिंग करते हैं। कहाँ से करते हैं? ग्राउंड फ्लोर से नहीं करते हैं। जो भी ग्राउंड फ्लोर होता है, जो भी फ्लोर होता है, जैसा कि लैंड होता है, लैंड से स्टार्ट नहीं करते हैं, लैंड से बिलो एक्सकावेशन करते हैं। जो नेचुरल लेवल होता है वहाँ से एक्सकावेशन करते हैं। जैसा कि एज़ पर जो डिज़ाइन इंजीनियर है उसको डिज़ाइन करते हैं कि G+1 है, G+2 है, G+3 है, G+4 है। तो मैं यहाँ पे G+3 या G+4 के हिसाब से G+3 फ्लोर के लिए यहाँ पे मैं डिज़ाइन किया हूँ। और ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक एक स्लैब का, जैसा कि फुटिंग से लेके एक स्लैब, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अच्छे से, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लोर है, ओके। इस तरह से फ्लोर है, ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुटिंग आएगा इधर, यहाँ पे ये फुटिंग आएगा, ओके। और यहाँ से कॉलम आएगा इस तरह से, ये इस तरह से कॉलम आएगा। तो ये कॉलम का कास्ट कितना आएगा? ये जो कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉलम है यहाँ पे, और ये जो फुटिंग है, ओके, ये जो फुटिंग है, तो मैं इसका कॉस्ट बताऊंगा आपको। यहाँ से लेके ये लेवल से लेके ये लेवल तक कॉलम का कॉस्ट कितना आएगा, उसमें स्टील कितने पैसे का लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, बारबेंडर का खर्चा क्या होगा, वो पूरा डिटेल्स एस्टिमेशन मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, कॉलम का साइज़ बताऊँगा, ओके। जैसा कि कॉलम का साइज़ है, यहाँ पे ये प्लान बताता हूँ। देखिए, ये कॉलम का प्लान है, ये है 0.230 मीटर और 9 इंचेस बोल सकते हैं। और ये है, ये वाला है हमारा 0.38 मीटर्स। ये कंक्रीटिंग के बाद आएगा, आफ्टर कंक्रीटिंग के बाद ये डायमेंशन अप्लाई होंगे। ये हो जाएगा 15 इंचेस में बोल रहा हूँ, मीटर में भी बोल रहा हूँ, ओके। ये हुआ इसका डायमेंशन। और लेंथ क्या है इसका, लेंथ भी बता देता हूँ आपको। इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसका, वो है 6 मीटर। जैसा कि मार्केट में अवेलेबल जो बार्स होती हैं, जो सरिया रॉड होते हैं, वो 12 मीटर के होते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड जो सरिया है वो 12 मीटर के होते हैं, 12 मीटर। तो हमने क्या किया है, इसको डिवाइड बाई 2 करे हैं, 6 मीटर। तो यहाँ पे कॉलम में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सरिया इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से अप एंड डाउन करके इस तरह से इसको यूज़ कर, अल्टरनेट वे में इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका खर्चा कितना आएगा, कितना लगेगा, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो बताता हूँ इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ओके, कितना। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, जैसा कि बिल्डिंग ओनर हैं,
उन्होंने हमसे कहा है कि कितना होगा बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट। तो मैं एक कॉलम का बता रहा हूँ, ओनली वन कॉलम एस्टिमेशन, एक कॉलम का एस्टिमेशन। उसमें देखिए 16 mm के बार 4 यूज़ करेंगे। 16 mm का जो रॉड है वो 4 यूज़ करेंगे एंड 12 mm का जो रॉड है वो 4 यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ख़र्चा आ जाएगा यहाँ पे, उसके लिए ख़र्चा आ जाएगा स्टील के लिए 6,818 रुपीज़। ये स्टील का ख़र्चा आ जाएगा। जैसे कि आप कॉलम का काम स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टील का ख़र्चा आ जाएगा। फुटिंग्स के लिए आपको कितना ख़र्चा आएगा वही बता देता हूँ। फुटिंग्स आप करते हैं, फुटिंग्स के लिए 12 mm के वहाँ पे बार्स लिए हैं, 12 mm के। वहाँ पे देख सकते हैं आपको 1300 रुपीज़, ये है फुटिंग्स के लिए। ओके, फिर कॉलम्स के लिए सीमेंट कितने लगेगी। जैसा कि कॉलम, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, ये फ्लोर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक स्लैब लेवल है, ये आपका फुटिंग है, ये आपका फुटिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कॉलम है, तो उसमें सीमेंट कितने बैग लगेगा, सीमेंट कितना खर्चा आएगा सीमेंट को, उसका भी यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे सीमेंट के लिए आपको 1400 रुपीज़, कॉलम के लिए आपको सीमेंट 1400 रुपीज़ की लगेगी। ईच बैग 350 रुपीज़, बैग ईच बैग 350 के हिसाब से, 350 के हिसाब से यहाँ पे 1400। फुटिंग्स के लिए सीमेंट कितने लगेगी, फुटिंग्स के लिए बता देता हूँ, देख सकते हैं आप। फुटिंग्स के लिए लगेगी आपको 1700 रुपया, 1700 रुपया। यहाँ पे कितने बैग बताया था मैं आपको, यहाँ पे ईच बैग 350 रुपीज़, 350 के हिसाब से देख लीजिए कितने बैग होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलम शटरिंग एरिया, कॉलम जो करते हैं उसका शटरिंग, जो शटर लगाते हैं, जैसा कि ये कॉलम है, ओके, ये कॉलम है इस तरह से, तो हम उसको रॉड है, रेनफोर्समेंट है, उसको डायरेक्टली हम ये नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कॉलम में बार्स आते हैं 1 2 3 4, उसको कवर करना चाहिए ना, जैसे हम प्लाईवुड से कवर करते हैं या स्टील से कवर करते हैं। तो उसका शटरिंग कितना लेगा आपसे, सेंटरिंग वाला कितना चार्ज करेगा आपको, वो भी बता देता हूँ। शटरिंग अमाउंट कॉलम, शटरिंग अमाउंट कॉलम को आपको चार्ज करेगा 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़। ये वीडियो पे पूरा बने रहिए, इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। पूरा एस्टिमेट कितना आएगा बताता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बताऊँगा स्टील जो बांधते हैं ना, कॉलम में जो स्टील फिक्स करते हैं वो कितना लेगा। स्टील फिक्सर रुपीज़ लेगा वो 1600 रुपीज़, 1600 रुपीज़ लेगा स्टील फिक्सर। उसके बाद कॉलम कंक्रीटिंग के लिए कितना लेगा, एक कॉलम कंक्रीटिंग के लिए, कॉलम कंक्रीट के लिए वो चार्ज करेगा 1000 रुपीज़। कॉलम कंक्रीट के लिए वो कितना चार्ज करेगा, 1000 रुपीज़ करेगा। इसी तरह फुटिंग जो करते हैं, फुटिंग के लिए वो कितना चार्ज करेगा, फुटिंग कंक्रीट के लिए वो चार्ज करेगा 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ वो चार्ज करेगा। इसी तरह से आपको बताता हूँ उसमें रेती कितना लगेगा, कॉलम में सैंड कितना लगेगा, सैंड और फाइन एग्रीगेट कॉलम में कितना लगेगा, 640 रुपीज़ का लगेगा, 640 रुपीज़ का वहाँ पे लगेगा। इसी तरह से फुटिंग में कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा, ये था फुटिंग का 640 रुपीज़ फॉर फुटिंग का था, ये नॉट कॉलम, फुटिंग का था। और इस तरह फुटिंग में कोर्स एग्रीगेट स्टोन कितना लगेगा, स्टोन लगेगा 450 रुपीज़ का स्टोन लगेगा। कितने का स्टोन लगेगा, 450 रुपीज़ का। इसी तरह से एक्सकावेशन जब हम करते हैं, जैसा कि हम फुटिंग में कंक्रीट करने से पहले, कॉलम को इंस्टॉल करने से पहले, कॉलम को स्टैंड करने से पहले हम एक्सकावेशन करते हैं। एक्सकावेशन पर फुटिंग 2 to 3000 रुपीज़ का चार्ज लेते हैं। एक्सकावेशन पर फुटिंग 3000 रुपीज़। इसी तरह से इंजीनियर की जो फीस रहेगी, आपको प्लान देने के लिए किस तरह से मटेरियल लेना, उसके लिए कंसलेशन फीस रहेगी इंजीनियर की 1000 रुपीज़। इंजीनियर कंसलेशन फीस
आपको वो 1000 रुपीज़ मिनिमम चार्ज करेंगे आपको। ओके, और इसी तरह कॉलम में सेंड कितना लगेगा, कॉलम में जो सेंड लगेगा 1000 रुपीज़ का लगेगा। कॉलम में जो सेंड लगेगा वो 1000 रुपीज़ का लगेगा। और कोर्स जो एग्रीगेट लगेगा, स्टोन लगेगा, वो लगेगा 500 रुपीज़ का। इसी तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं आपको टोटल आपको मैं बता देता हूँ, एस्टिमेट हो जाएगा ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद एस्टिमेट हो जाएगा 23,408 रुपीज़। तो इसको मैं सब टोटल अप्रॉक्सीमेट बताता हूँ आपको, पूरा लाइट के बिल के चार्जेस नहीं किया हूँ, लाइट के बिल के चार्जेस पीसीसी का भी नहीं किया हूँ, पीसीसी मिला लेंगे, लाइट बिल मिला लेंगे, तो आपको आ जाएगा पर कॉलम। मैं आपको ऊपर ही बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, पर कॉलम आपको कितना आ जाएगा। पर कॉलम के लिए आपको आ जाएगा 25,000 रुपीज़। अगर आप एक कॉलम फुटिंग लेवल से जैसा कि फुटिंग लेवल से स्लैब लेवल तक आप लेके जा रहे हैं मतलब कास्टिंग कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, कहाँ से, फुटिंग से लेके स्लैब लेवल तक। जैसा कि ग्राउंड फ्लोर के फुटिंग से लेके फर्स्ट फ्लोर के स्लैब लेवल तक आप कॉलम लेके जा रहे हैं, जैसा कि, तो उसका खर्चा आएगा 25,000 रुपया। कितना खर्चा आ जाएगा? 25,000 रुपया और 25,000 रुपीज़ पर कॉलम। इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे 4 कॉलम्स के कितने हो जाएंगे? 1 लाख रुपया। आपका 30x40 का अगर फ्लाइट है, कॉलम का साइज़ है 12 इंच इंटू 15 इंच, 0.230 कॉलम का साइज़ है, 9 इंचेस इंटू 15 इंच, 9 इंचेस इंटू 15 इंचेस, 0.230 मीटर इंटू 0.38 मीटर्स है। तो आपका एक कॉलम का खर्चा आएगा 25,000 रुपये। फ्रॉम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, फुटिंग से। 4 कॉलम का आपका खर्चा आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। अगर 12 कॉलम है 30x40 के फ्लाइट में, 30x40 के हाउस में आपके 12 कॉलम्स वहाँ पे डिज़ाइन किए हैं इंजीनियर, वहाँ पे आ रहे हैं 12 कॉलम, तो आपका खर्चा आ गया 4 कॉलम्स के लिए 1 लाख, 8 कॉलम के लिए 2 लाख एंड 12 कॉलम्स के लिए 3 लाख। 3 लाख रुपये आपको खाली कॉलम्स को लगेंगे। कितने लगेंगे? फ्रेशर सिविल इंजीनियर एंड हमारे जो बिल्डिंग ओनर्स हैं, जो भी कॉस्टिंग चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पे फॉर एस्टिमेशन के लिए, मैं कॉलम का आपके सामने रखा हूँ। 12 कॉलम के लिए आपका 12 कॉलम है 25,000 रुपये से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ₹25,000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका खर्चा आ जाएगा 3 लाख रुपये आपके खाली कॉलम्स के लिए आएगा। 30x40 का आपका फ़्लाइट है या फिर 20x30 का है, जहाँ पे भी आपके घर में कॉलम्स आते हैं, कितने भी कॉलम्स आने दो, 12 आने दो, 40 आने दो, 50, कितने भी कॉलम्स आने दो, एक कॉलम्स का आपको एस्टिमेट लगेगा 25,000 रुपीज़। एक्चुअली जो जर्नली जो फ्लैट बनते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनते हैं, वो 30x40 फीट का होता है। 30x40 फीट के कॉलम में 12 कॉलम्स आते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन के साथ 12 कॉलम्स, 11-12 कॉलम्स आते हैं। उसके लिए 3 लाख रुपीज़ 4 कॉलम के लिए लगेंगे। तो मेरी वीडियो थी आज की कॉलम्स के ऊपर। कल जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी शटरिंग के बारे में। यहाँ पे पूरा एस्टिमेट दिया हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस तरह से। आप कोई भी न्यू वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप न्यू वीडियो के लिए, या आप बिल्डिंग ओनर हैं या फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, आप न्यू वीडियोस चाहते हैं, कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, आपको किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डाउट है, तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स वहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स को वहाँ पे आप मेंशन कीजिए आपका कमेंट। तो इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी मैं उस पर वीडियो बताता हूँ। तो बताइए आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जहाँ तक हो सकता है हमारे जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं उनको ये वीडियो पहुँचाइए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बहुत जल्द फ्रेंड्स एंड एवरीवन, बहुत जल्द हम न्यू वीडियो में मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। सो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।